नमस्कार, मैं कनिष्का अग्रवाल और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। इससे पहले कि हम अपनी खबर की तरफ बढ़े, आपसे एक निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और थैंक्स और सुपर थैंक्स के साथ हमें और प्रेरित करें। पाकिस्तान और भारत की प्रेम कहानी की पोल पट्टी अब खुलने वाली है, जहां हर कोई धर्म परिवर्तन और प्यार की कहानी से इंस्पायर होकर सीमा और सचिन का नाम ले रहा है। वहीं अब सबकी आंखें खुलने लगी हैं और लगता है एटीएस बहुत जल्द इसका सच सामने ले आएगी। जहां केवल गिने चुने आरोपों के साथ सीमा हैदर का केस देखा जा रहा था, जैसे कि अवैध रूप से भारत में घुसना, वहीं एटीएस की नजरें शुरुआत से ही सीमा हैदर पर बनी हुई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये केस एटीएस यूपी अपने हाथ में ले चुकी है। हर किसी की नजर सीमा पे थी। एटीएस के हर कर्मचारी का ध्यान केवल सीमा पे था, और हो भी क्यों ना, बातचीत या किसी भी रहन सहन में देख लीजिए, किसी में भी पाकिस्तानी लहजा कहीं भी किसी भी इंटरव्यू में नजर नहीं आया। ऐसे में 10 नए सवाल खड़े करने पर मजबूर कर रही थी सीमा हैदर के बयान। इस पबजी पे मिले प्यार के प्रेमियों का भांडा अब बहुत जल्द फूटने वाला है, ऐसा जनता का मानना है। हालांकि कई नए रहस्य सामने आए हैं सीमा सचिन लव स्टोरी के, लेकिन कई और आने बाकी हैं। जानकारी के मुताबिक भारत आने से पहले सीमा ने 70,000 पाकिस्तानी रुपयों से मोबाइल फोन खरीदा था। मंगलवार को पूछताछ के दौरान सीमा ने यूपी एटीएस को मोबाइल खरीदने की जानकारी दी है, और केवल ये नहीं, एटीएस की इससे पहले भी कई बार पूछताछ हुई थी, जिसमें सीमा हैदर ने कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया था। यहां तक कि उनके आज के बयान और पहले के बयान बिल्कुल अलग है। ऐसे में शक होना लाजमी है। उल्लेखनीय है कि मंगलवार की सुबह 9:30 बजे पाकिस्तानी महिला सीमा उनकी एक बेटी व एक बेटे और सचिन के पिता नेत्रपाल को एटीएस दोबारा पूछताछ के लिए ले गई है। एटीएस ने बीती रात पूछताछ के बाद नेत्रपाल और सीमा को तो घर भेज दिया था, लेकिन सचिन को अपने पास ही रोक लिया था। सचिन अभी भी एटीएस की हिरासत में है। अब दोबारा सीमा व नेत्रपाल को एटीएस द्वारा ले जाने के बाद फिर से पूछताछ शुरू कर दी गई है। अभी तक की पूछताछ में सीमा ने इनकार किया है कि वे पाकिस्तान आर्मी में सूबेदार अपने चाचा और भाई के संपर्क में नहीं है। बता दें कि एटीएस की टीम सीमा और सचिन मीरा और सचिन के पिता नेत्रपाल से नोएडा के सेक्टर 98 स्थित कार्यालय पर अलग अलग और आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर रही है। सीमा हैदर ने 3 देशों की सरहद पार कर 13 मई को भारत में अवैध रूप से घुसपैठ की थी। इसके बाद वे ग्रेटर नोएडा के कस्बे रबुपुरा में आकर रहने लगी। सीमा पर पाकिस्तानी एजेंट होने का आरोप लगातार लगता रहा है। बताया जाता है कि ग्रेटर नोएडा आने से पहले वे पाकिस्तान से दुबई गई, फिर वहां से नेपाल आई। इसके बाद नेपाल से अवैध रूप से भारत की सीमा में घुसपैठ की। लेकिन कहानी में आ गया है ट्विस्ट। बयान में बताए गए बॉर्डर पे किसी भी प्रकार की कोई भी घुसपैठ नहीं दिखी है। केवल यही नहीं, बता दे कि जो सामने आई सीसीटीवी फुटेज या किसी भी प्रकार की चीज है, उसमें किसी भी गैर कानूनी रूप से घुसपैठ का कोई भी जरिया नहीं मिल पाया है भारत को। और एक नई बात, जिस प्रकार से सीमा नेपाल से भारत पहुंची थी, उसमें लाजमी है कि किसी तीसरे इंसान ने उनकी मदद की है। बहुत जल्द एटीएस ये भी पता लगा लेगी कि ये तीसरा इंसान है कौन। जांच एजेंसियों के मुताबिक सीमा ने अपने ये ड्रेसअप सुरक्षा एजेंसियों की नजरों से बचने के लिए कराया था। ऐसा तरीका जिस्म फरोशी रैकेट में शामिल महिलाएं भारत नेपाल सीमा पार करने के लिए अपनाती हैं। जिस धारा प्रवाह भाषा में सीमा बात कर रही हैं, उसे देखते हुए जांच एजेंसियों का कहना है कि ऐसी ट्रेनिंग नेपाल में मौजूद पाकिस्तानी हैंडलर की ओर से उन महिलाओं को दी जाती है जिन्हें नेपाल बॉर्डर पार कराकर भारत में भेजा जाता है, गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए। जांच एजेंसियों के मुताबिक जो एजेंट इस तरह से तैयारी के साथ भारत में अवैध तरीके से लोगों को घुसवाने में मदद करते हैं, उनकी भी जांच की जाएगी। फिलहाल 13 मई को भारत नेपाल सीमा सुनौली सेक्टर और
सीतामढ़ी सेक्टर से सीमा हैदर ने भारत में एंट्री ली थी। हालांकि रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज की जांच में इन दोनों जगहों से अब तक थर्ड नेशन सिटीजन की मौजूदगी की कोई जानकारी नहीं मिली है। जगहों से अब तक थर्ड नेशन सिटीजन की मौजूदगी की कोई जानकारी नहीं मिली। इसके अलावा सूत्रों ने दावा किया कि जिस धारा प्रवाह भाषा में सीमा लगातार बात कर रही है, ऐसी ट्रेनिंग नेपाल में मौजूद पाकिस्तानी हैंडलर उन महिलाओं को देते हैं जिनको नेपाल बॉर्डर पार कराकर भारत में गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए भेजा जाता है। भारतीय खुफिया और जांच एजेंसियों की जांच के दायरे में अब ऐसे एजेंट भी हैं जो इस तरीके से भारत में अवैध तरीके से लोगों को घुसवाने में मदद करते हैं। वहीं एटीएस की टीम मोबाइल डाटा खंगाल रही। वहीं एटीएस ने सीमा के भाई और चाचा के पाकिस्तानी आर्मी में होने को लेकर कई सवाल जवाब किए। अभी तक जासूसी एंगल पर एटीएस के हाथ कोई बड़ा सबूत नहीं लगा है। हालांकि जांच अभी जारी है। इसके बाद आज एक बड़ी जानकारी सामने आई है कि सीमा हैदर का चाचा और भाई पाकिस्तानी आर्मी में है। सीमा का भाई आसिफ कराची में पाकिस्तानी सेना में है। वहीं सीमा के चाचा गुलाम भी पाक सेना में पोस्टेड हैं। टीएस सूत्रों के मुताबिक सीमा लगातार पूछताछ के दौरान ये बोलती रही कि मैं तो सचिन से प्यार करती हूँ, इसीलिए यहाँ तक आई। हर सवाल का लगभग वही जवाब दिया जो अब तक नोएडा पुलिस को पूछताछ में बताया गया था। सूत्रों के मुताबिक सीमा को बेहद कड़ी प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिली हो सकती है, इसलिए पुलिस पूछताछ के दौरान साइकियाट्रिस्ट को भी साथ बैठा सकती है। मंगलवार को सचिन और सीमा को कई अहम सबूतों को सामने रखकर आमने सामने बैठाकर क्रॉस क्वेश्चन किया गया। ये थे एटीएस के सवाल। एटीएस ने पूछा कि क्या तुम कोई कोड वर्ड भी इस्तेमाल करती थी बातचीत करने के लिए। दूसरा सवाल, पूछताछ में एटीएस ने यह भी पूछा कि क्या कभी फूफी और फल के कोड वर्ड का भी प्रयोग किया था। बता दें कि आईएसआई में फूफी उस शख्स को कहा जाता है जो देश से जुड़ी जानकारियां आईएसआई तक भेजने का काम करता है। वहीं फल का नाम रुपयों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद यूपी एटीएस ने यह भी पूछा कि तुम इतनी शुद्ध हिंदी कैसे बोल लेती हो, तुम्हें हिंदू रीति रिवाजों के बारे में कैसे पता है। एटीएस ने यह भी पूछा कि सीमा हैदर के नोएडा स्थित रबुपुरा गांव तक पहुंचने में किन लोगों ने मदद की। इसे लेकर वह सही जवाब नहीं दे पाई है। इसी दौरान यूपी एटीएस को पूछताछ में एक और महत्वपूर्ण जानकारी हासिल हुई है। सीमा ने कुछ सैन्य अधिकारियों को भी, लेकिन उसने क्यों भेजी थी इसका भी कोई सीधा जवाब नहीं मिल पाया। सभी सवालों के जवाब गोल मोल करके तोड़ मड़ोड़ के दे रही है। उसको नहीं पता था कि वो भारतीय आर्मी से है, ऐसा सीमा का कहना है, लेकिन असलियत क्या है ये तो सिर्फ सीमा ही जानती है। जिस तरीके से सीमा के केस का रुख मुड़ गया है, जहां अब तक हम केवल धर्म परिवर्तन जैसी चीजों पे गौर फरमा रहे थे, वही अब हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से सीमा हैदर शुरुआत से लेकर अब तक चीजें छुपाती आई हैं और किस प्रकार से वो धीरे धीरे करके सामने आ रही हैं। ऐसे में लगता यही है कि बहुत जल्द ये भांडा फूटने वाला है। मैं कनिष्का अग्रवाल, विजडम न्यूज से। हमारे न्यूज चैनल की टैगलाइन है ना इधर ना उधर, सच ही डगर। हम अपनी टैगलाइन के आधार पर खबरों का विश्लेषण करते हैं और आप तक सटीक जानकारी पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। धन्यवाद।